माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात लगी है ताकि हमारा झारखंड चमकता रहे, दमकता रहे और आगे बढ़ता रहे। इसी सरकार के माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर सर की गरिमामय उपस्थिति है। विनम्र आग्रह करती हूं महोदय आपके विचारों हेतु। आदरणीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय गांडे विधानसभा की लोकप्रिय और राज्य की आधी आबादी महिलाओं के बीच सम्मानपूर्वक स्थान रखने वाली नेत्री श्रीमती कल्पना सोरेन जी, हमारे मंत्रिपरिषद के साथी मान्यवर श्री संजय यादव जी, श्री योगेंद्र महतो जी, श्रीमती दीपिका पांडे जी, हमारी माननीय विधायिका, आप सबों की रामगढ़ की लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, जिन्होंने अपने संबोधन में हम सबों के प्रति जो स्नेह और सुमन अर्पित किया है, उमाकांत जी, हमारे बेरमो के सम्मानीय विधायक जी, मंच पर बैठे हुए नेहा शिल्पी जी, राज्य के मुख्य सचिव जी, रामगढ़ के जिला प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित आज गुरु जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित रामगढ़ जिला राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए नेवरा गांव के सम्मानित आदरणीय अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, भाइयों, मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, आज पूरा झारखंड की आंखें नम हैं। आज पूरे झारखंड की आबादी गुरु जी को याद करते हुए भाव विभोर हो रहा है। 1 साल हो गए गुरुजी शारीरिक रूप से हम सबों से विदा हुए हैं, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं मैं, रहा हूं। ऐसे महान आत्मा भले ही शारीरिक रूप से हम सबों के बीच ना हो, लेकिन इनके विचार, उनके वसूल, उनके सिद्धांत हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भावनाओं से आज हम सभी अभिभूत हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु जी के बारे में, हम उनके जीवन दर्शन के बारे में बातें कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। 2 पंक्ति मुझे याद आ रही है कि मुझे तो होश नहीं, अब आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना और कहां एहतराम करूं। गुरु जी के बारे में क्या कहूं, कहां खत्म करूं, अब हम आपसे ही मशवरा चाहते। चंद मिनटों के संबोधन में गुरु जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में सब कुछ कह पाना संभव नहीं होगा, लेकिन गुरु जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे। गुरु जी की आत्मा इतनी महान आत्मा थी, उनका मन, उनका आचरण उच्च और पवित्र था, लोक कल्याण के लिए समर्पित होने की भावना उनमें थी। ऐसे थे हमारे गुरु जी। बिहार और झारखंड के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लेकर के जो उन्होंने आंदोलन कायम किया, जो उन्होंने व्यवस्थाएं स्थापित की, आज उसी का परिणाम है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद हम शुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम उस डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ
विकास के मार्ग पर आगे चल रहे। बहुत संक्षेप में मैं बोलना चाहूँगा, गुरुजी क्या चाहते थे सरकार से, समाज से, व्यवस्था से। गुरुजी की सोच क्या थी? गुरुजी आगे बढ़कर कुछ हड़पना नहीं चाहते थे। वो समाज के लिए जीवित रहे, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और मैं उस समय बिहार की ही चर्चा करूंगा। व्यवस्था से, समाज से, सरकार से गुरुजी यही चाहते थे, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी बाधा हो तो रखो अपनी धरती तमाम, दे दो हमें 5 ग्राम। यही गुरुजी चाहते थे। बहुत कुछ उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन एक समानता, एक समान समाज का निर्माण वो चाहते थे। और आज उसी का परिणाम है, उनके इस आंदोलन का ही परिणाम है कि राज्य अलग हुआ। मुख्यमंत्री जी आज उनके पद्म चिन्हों पर चल करके उनके सपनों के साकार में लगे हुए हैं। और जिस तरह समाज से गुरुजी ने शांतिपूर्वक आंदोलन के ढंग से समाज के सामने आपकी बातें रखी हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उन्हीं के पद्म चिन्हों पर चल करके केंद्र सरकार के सामने राज्य के विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपके बेहतरी के लिए केंद्र सरकार के सामने आपकी भी बातें रखते हैं। और ऐसा नहीं कि जो सोच गुरुजी की थी, मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगा, हम उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के काम का जो तरीका है, जो उनके मन की इच्छा है, मैं 4 पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि हेमंत सारा फलक मांग रहे हैं, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हेमंत सारा फलक मांग रहे हैं, वे सिर्फ झारखंड के हिस्से का हक मांग रहे हैं। केंद्र सरकार से कहा, भले तुम सरकार चलाओ, झारखंड का हिस्सा तो दो, हम झारखंड की रोटी के लिए थोड़ा सा नमक मांग रहे हैं। भारत सरकार से मुख्यमंत्री जी ने जो हिस्सेदारी मांगी है, हम कदम से कदम मिला करके आपके साथ हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य की स्थापना की गई थी, हम उस स्थापना के उद्देश्य को पूरा करेंगे। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद। मंत्री महोदय से कि आज रामगढ़ की इस धरती से 102.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कृपया रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा की जाए महोदय। और तालियों की अनुभूति जरूर होती रहनी चाहिए। एक आगे बढ़ते झारखंड की सुंदर तस्वीर अब पूरी दुनिया के सामने पहुंच रही है। और इस समय कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सभी को मेरी ओर से जोहार है। जहां तिना पे सौर सटेर का नापे को सनाम को जोहार अलिंग संखौन। आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित भी हैं हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी लोग उपस्थित हैं, माननीय विधायक लोग उपस्थित हैं, सांसद उपस्थित हैं, पूर्व विधायक उपस्थित हैं, मुख्य सचिव भी उपस्थित हैं, कमिश्नर साहब भी उपस्थित हैं, जिला के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। आप सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। आज हमारे लिए, विशेष रूप से हमारे परिवार के लिए, आज एक व्यक्तिगत और काफी कहा जाए कि आज के दिन हम लोगों के लिए बहुत भारी दिन के रूप में आज हम लोग इसको देख रहे हैं।
लेकिन ये आज का दिन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं विभिन्न जगहों के समाचारों के माध्यम से कि पूरे झारखंड प्रदेश के लिए और देश के पूरे आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोगों के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक दिन के रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि आज के दिन आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने अंतिम सांस ली थी और आज ही के दिन ये पूरे पंचतत्व में विलीन भी हुए और दुनिया का जो रीत है, जो धरती में जन्म लेता है उसे वापस धरती में मिल भी जाना पड़ता है। उसी काल चक्र को आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने पूरा किया था। कभी कभी कुछ घटनाओं के माध्यम से भी असामयिक लोग हमारे बीच से बिछड़ जाते हैं। आज हम लोगों ने लुकैया टाड़ बरलंगा के सोना सोबरन विद्यालय परिसर में एक भव्य मूर्ति का अनावरण किया। ताकि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को ना भूले कि किन मुसीबतों से, शोषण से, संघर्ष किस तरीके से देश आजाद के बाद भी, देश आजाद के पहले भी शोषण होता रहा और उस शोषण के विरुद्ध किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। ये हमें जरूर सीखना चाहिए। हम अतीत के और इतिहास के पन्नों के माध्यम से ही हम अपने भविष्य के रूपरेखा को बेहतर तरीके से हम रेखांकित कर सकते हैं, उसको आने वाली चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। आज इसी लुकैया टाड़ में जहां हम लोगों ने आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के भव्य मूर्ति का अनावरण किया, वहीं बगल में इसी जंगल के तराई में हमारे दादाजी का भी समाधि स्थल है। और हमारे दादाजी जो सोबरन मांझी कहते थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी थी। एक मास्टर के रूप में अपना योगदान सोबरन मांझी, हमारे दादाजी, रामगढ़ जिला, उसमें हजारीबाग जिला हुआ करता था, वहाँ के एक छोटे से स्कूल में शिक्षक का भी उन्होंने भूमिका निभाई थी। लेकिन असामाजिक तत्वों ने बड़ी निर्ममता से उनकी हत्या कर दी रात के अंधेरे में। और कहा जाए कि वो असामाजिक तत्व मेरे जन्म से पहले के असामाजिक तत्वों ने यह घटना को अंजाम दिया था। लेकिन बड़ी चिंता का विषय है कि आज भी वो असामाजिक तत्व एक नए चेहरे के रूप में आज भी विद्यमान है। आज
जहां हम चांद में जाने के सपने को पूरा कर रहे हैं, वहां भी आज, उस समय में भी आज शहर से लेके गांव तक, छोटे बड़े मंझोले कस्बे तक कुछ ऐसे असामाजिक ताकतें पनपती रहती है, जहां आम नागरिक को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, उनको साधने का काम भी करती है। जब हमारे दादाजी की हत्या हुई थी, उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। तब की घटना और आज भी ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलता है। और मुझे लगता है इसका एक ही समाधान है, हमारी एकजुटता, एक दूसरे के प्रति हमारा सम्मान। जब तक हम एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव नहीं रखेंगे, तो हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देंगे। और आज के दिन में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हमें एक नहीं होने देता, अलग अलग मुद्दों को लेकर हमारे बीच में जहर बोने का भी काम करता है। आज नई पीढ़ियों का दौर है। नई पीढ़ी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस ताकत में सिर्फ अच्छाई ही नहीं है, उस ताकत में बुराइयां भी साथ में वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए नई पीढ़ी को भी हमें उस रास्ते पे ही लाके रखना होगा जहां वो भटके नहीं। आज आदरणीय गुरुजी के आदर्शों को सिर्फ उनके जन्म स्थलीय पंचायत नहीं, गांव नहीं, बल्कि पूरे राज्य भर में उनको याद किया जा रहा है। आज तो हम लोग किसी तरीके से यहां पर एक मूर्ति स्थापित करने में और मूर्ति बनाने की भी जो चुनौती रही है, उसको पूरा कर पाए। कई जगह लोगों ने मूर्ति स्थापित करने का निर्णय तो लिया, लेकिन बेचारे लोगों का कहीं कोई मूर्ति कंप्लीट पूरा हो पाया, कहीं अधूरा रह गया, कहीं कुछ रह गया। बारिश का मौसम भी चल रहा है, लेकिन आज पूरे राज्य भर में आदरणीय गुरुजी के याद में लोग एकत्रित हो रहे हैं। हर एक जिला आज उनके याद में राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोगों को इकट्ठे होते भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अपने आंदोलन के माध्यम से अलग पहचान बनाते बनाते राजनायक के रूप में भी उन्होंने योगदान दिया, और धीरे धीरे वो राजनीतिक लकीर को पार कर इतना आगे चले गए जहां उनके पास नेता, विधायक, मंत्री सभी फीके पड़ते हैं। आज हमें मौका मिला, राज तो हमारे गुरुजी जैसे वीर सपूतों ने खून पसीना बहाकर राज बना के तो दिया, लेकिन इस राज को सजाने संवारने की एक भारी भरकम जिम्मेवारी आज हमारे कंधों पर है।
और आज हमारा प्रयास है और सरकार होने के नाते, एक जिम्मेवार सरकार होने के नाते, इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज पहुंचे, सरकार की सुविधा पहुंचे, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और हम सब मिलजुल कर अपने लिए और राज्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इसका मार्ग प्रशस्त करें। पहले इस लुकैया टांड में आदरणीय सोबरन मांझी जी के याद में एकत्रित होते रहे हैं। अब आदरणीय गुरुजी के सम्मान में भी हम यहां एकत्रित होंगे, क्योंकि हम इस गांव के एकदम किनारे नेमरा गांव से हम लोग आते हैं, जहां आदरणीय गुरुजी का जन्म हुआ। क्योंकि इतने सारे लोगों को उस गांव में हटाया भी नहीं जा सकता है, इसीलिए आप सबों को लिए हम लोगों ने इसी जगह को चिन्हित किया, ताकि आने वाला समय में अपने इन महान नायकों को याद में हम भारी से भारी संख्या में एकत्रित होते रहें और उनके प्रेरणा को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेते रहें। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी और नहीं कहूँगा। आज भाषण देने का दिन नहीं है, आज पहला दिन, क्योंकि आज हम लोगों ने अनावरण किया है। आज ऐसे महान आत्माओं के याद को अपने दिल आत्मा के अंदर बसाने का दिन। आज शारीरिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो कार्य इन लोगों ने अपने जीवन काल में करके दिखाया है, जो आज हमारे सामने दिखता है, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो जी, आदरणीय गुरु जी, बहुत सारे अनगिनत लोग। इसीलिए झारखंड को हम सिर्फ राज्य नहीं, बल्कि ये वीरों की धरती है। हर कोना में कोई ना कोई वीर सपूत आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। और हम वीर पुरुषों के हम लोग वंशज हैं, सपूत हैं। ये वीरों की धरती में हम सब वीर हैं। तो इस वीरता की लड़ाई हमें खुद से नहीं, अपने दुश्मनों से लड़ना है। और बहुत सारे लोग हमारे इस ताकत को अपना ताकत बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें अपने राज्य के इतिहास को कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप सब लोग यहां आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर आप लोगों से मिलेंगे। आज यहाँ और भी कुछ कार्यक्रम शायद जिला प्रशासन ने रखा है, इसको पूर्ण करते हुए हम लोग अपने अपने घर को आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः धन्यवाद, जोहार। दिसोम गुरु शिबू सोरेन पहिल पुण्यत थे ताक रे गो बाबा बोया मेसी आयमा संगीन खोन सेटर कते अपनार उपस्थिति पे ठौका केदा आपे सनाम कोगे आयमा आयमा सरहाव आरी नेहोर आपे करना आपे या नोंडे हिजु बेकार दो बांग चला बिचकोम आपे नोंडे खोन आयमा अकील और आयमा योजना बारे तेपे बड़ाई नाम केदा और अब आसो कनाइन जी नुआ को योजना ते आपे सनाम जरूर फायदा जरूर तेपे जामा। और अब ये समय है
यहां से विकास की और प्रबल धारा प्रवाहित करने का कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण का पहला आमंत्रण बिरसी देवी पशुपालन विभाग बकरी पालन योजना के लाभुक हैं। बिरसी देवी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से ये कटआउट इन्हें प्रदान करेंगे। बत्तख पालन योजना के लाभुक इसके बाद आगे आएंगे। तनु कुमारी, धमनाटाड़ गांव, सोसा पंचायत। इस समय है आप बिरसी देवी, हेसा पोड़ा पंचायत से बिरसी देवी जी। गई पालन योजना ते लाभुक न्यूतुम दो कना शीला देवी धमनाटाड़ और पंचायत कना सोसो कला। आपदा प्रबंधन रे आवेदन नाम कते मुआवजा जहां नाम दे उनी न्यूतुम कना उनी दो गई और सारू बेड़ा देवी महलेडी। और इसके बाद आगे आएंगी, ये है आपदा प्रबंधन से प्राप्त मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। सांकेतिक चेक वज्रपात में गाय की मृत्यु 37,500 रुपए, पानी में डूबने से मृत्यु के आश्रित को 4 लाख रुपए की राशि सरकार प्रदान करती है। वन पट्टा, ये है सामूहिक वन पट्टा। संग्रामपुर से आएंगे सचिव अध्यक्ष रूपलाल माझी और सचिव फूल कुमारी जी। वन पट्टा के लाभुक आएंगे। इस समय पानी में डूबने से मृत्यु जिनकी हुई है उनके आश्रितों को ये मुआवजा राशि 4 लाख की। और इसके बाद सामुदायिक वन पट्टा गोला अंचल संग्रामपुर ग्राम, अध्यक्ष रूपलाल माझी और सचिव फूल कुमारी जी। और इसके बाद आएंगे वन पट्टा वन अधिकार समिति के सोकला ग्राम, सुनील कुमार महतो और सुषमा देवी। सामुदायिक वन पट्टा इस समय इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जिस वनों पर से ये अपने आजीविका चलाते हैं उस जमीन पर इसका आपका अधिकार हो, ये है वन पट्टा अधिकार अधिनियम। इसके बाद आएंगे सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लाभुक रामजीत माझी और कालो मुनि देवी। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लाभुक आएंगे श्री रामजीत माझी और कालो मुनि देवी। और उसके बाद छाता वितरण, चातम हटिंग देखो उनको नुतुम दो कना बाले देवी और देवसर मांझी। उनकी ना बना होड़ा नुतुम कना बाले देवी और देवसर मांझी। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त अतिथिगणों का इतनी सहृदयता से इन लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करने के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, देशों गुरु की बात अभिमान की है, ये गाथा आत्मसम्मान की है, ये गाथा झारखंड के नवनिर्माण की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये नवनिर्माण चलता रहेगा। स्मृति चिन्ह मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। और इसके साथ ही साथ एक नन्हा बच्चा है जो अपने मामा के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक तस्वीर लेकर आया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहता है। यही इसी गोला नेमरा गांव का एक बच्चा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मामा के साथ मिलकर इसने ये तस्वीर बनाई है। जाइए, मामा जी को बुलाया जा रहा, आप जाइएगा। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। ये दिशोम गुरु का आशीर्वाद है कि आज हम मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प गहरा रहे हैं। और अब ये स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय से निवेदन, ये स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय को प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं डीडीसी रामगढ़ श्री आशीष अग्रवाल सर और डीएफओ नीतीश कुमार सर से निवेदन करूंगी कि बारी बारी से सभी अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह। उपायुक्त महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी सह माननीय विधायक गांडेय विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। नी तो दो आयमा सरहा जे अब उनको हुआ ये सिर्फ को एमा को कना ना लगी दो आपे नाम से खो आनीन से खो आयमा आयमा सरहाव और सीएम साहब हो आयमा सरहावी एमाय कना। ये स्नेह के साथ, इस विश्वास के साथ
कि न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, आपके प्रगतिशील नेतृत्व में आगे बढ़ेगा झारखंड। इसी कामना के साथ दिशोम गुरु के सपनों का झारखंड आप सजा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप सजाते रहेंगे। इसी कामना के साथ आज के इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय से ही मेरा निवेदन होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी सविधायक गांडेय विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को भी सम्मान स्वरूप, आभार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उपायुक्त रामगढ़ श्री ऋतुराज सर से मेरा निवेदन होगा। इसके साथ ही साथ मैं डीडीसी सर और डीएफओ सर से निवेदन करती हूं कि मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों को आप बारी बारी से ये स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप प्रदान करेंगे। एक बार तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। थाया पे को आटते थाया पे ते चेदा जे नवा दो अडी नपाय समय कना जे सनाम होड़ स्मृति चिन्ह और सिरफो को एमा को कना उना लगी दो जतो होड़ बेस्ते और मस्ते सरहाव पे थाया पे जतो होड़ सबको एक बार जोर से ताली बजाएं और एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार जोहार। चलिए ये शिबू सोरेन जी के सपनों का झारखंड हम मिलकर सजाएंगे। ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व झारखंड को तराशेगा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने समस्त अतिथिगणों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।